जब से अमेरिका ने भारत पर 25% का भारी भरकम शुल्क यानी कर लगाया है, तब से पूरे देश में एक अलग ही हलचल मच गई है। क्योंकि यह फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि यह भारत के लिए एक ऐसी चुनौती बनकर आया जिसने न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि भारत के आत्मसम्मान और स्वाभिमान पर भी चोट करने की कोशिश की। और जब बात भारत के स्वाभिमान की हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चुप बैठने वाली नहीं होती। क्योंकि उन्होंने पहले ही कई बार यह साबित कर दिया है कि भारत अब पुराने जमाने का भारत नहीं है, जो किसी भी विदेशी दबाव में झुक जाए। और अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी अब भारत के इस बदले हुए रूप को पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि अमेरिका की इस मनमानी के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कदम उठाए, वह सिर्फ व्यापारिक नीति नहीं, बल्कि देश की गरिमा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक युद्ध की तरह है। और सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि अब भारत अमेरिका से कोई भी व्यापारिक समझौता नहीं करेगा, क्योंकि जिस देश को भारत की बढ़ती हुई ताकत डराने लगी है और जो भारत को अर्थव्यवस्था के नाम पर अपमानित करता है, उसे भारत का कोई भी संसाधन नहीं मिलना चाहिए। और इस पर जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल किया गया, तो उनका जवाब इतना तीखा और स्पष्ट था कि वॉशिंगटन की नींव तक हिल गई। क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि जो देश हमारे खिलाफ करों की दीवार खड़ी कर रहा है, उसके साथ भारत को किसी भी तरह का व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता का सवाल है। और जब अमेरिका ने भारत को कमजोर बताने की कोशिश की, तो उसी वक्त दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। और इस बैठक में जो फैसला हुआ, वह भारत की विदेश नीति का एक ऐतिहासिक मोड़ बन गया। क्योंकि इस बैठक में तय किया गया कि भारत अब अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा और ना ही उसके सामने व्यापारिक तौर पर झुकेगा, बल्कि अब भारत अपने पुराने व्यापारिक सहयोगियों जैसे रूस, ईरान, इंडोनेशिया, ब्राजील और अफ्रीकी देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करेगा, ताकि अमेरिका को यह साफ संदेश मिल जाए कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति है। और जब यह घोषणा की गई कि भारत अब अमेरिका से कोई भी व्यापारिक करार नहीं करेगा, तो अमेरिकी मीडिया से लेकर वहां के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और भारत के इस फैसले को झटका माना जाने लगा। क्योंकि यह पहली बार था जब किसी एशियाई देश ने अमेरिका की ऐसी नीति के खिलाफ खुलकर मोर्चा लिया। और इसे सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की आंतरिक ताकत ही नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक पहचान का प्रतीक माना गया। क्योंकि आज भारत वो देश है जिसने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया है, जिसने कोरोना महामारी में दुनिया को दवाइयां दी, जिसने पाकिस्तान और चीन के मंसूबों को बार बार नाकाम किया। और अब वही भारत अमेरिका को भी आईना दिखा रहा है। और अमेरिका ने जब भारत को डेड इकोनॉमी कहकर मजाक उड़ाया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयानबाजी का सहारा नहीं लिया, बल्कि सीधा करारा प्रहार करते हुए उस देश से दूरी बना ली जो खुद अपने आंतरिक संकटों से जूझ रहा है। और भारत ने यह भी साफ कर दिया कि अब जो भी देश भारत की संप्रभुता और सम्मान पर सवाल उठाएगा, उससे कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। और इस नीति का असर इतना व्यापक रहा कि कई एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देश भारत के साथ खड़े हो गए और अमेरिका के इस निर्णय की आलोचना करने लगे। क्योंकि आज भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक वैचारिक शक्ति बन चुका है, जो यह मानता है कि सम्मान सबसे ऊपर है। और प्रधानमंत्री मोदी की यह नीति लोगों को इसलिए भी पसंद आई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आर्थिक जवाब नहीं दिया, बल्कि कूटनीतिक, रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर भी अमेरिका को चारों खाने ने चित्त कर दिया। और अमेरिका में बैठे वो लोग जो यह समझते थे कि भारत बिना अमेरिका के चल नहीं सकता, अब हैरान है कि भारत ने इतनी जल्दी वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग कैसे तैयार कर लिए और कैसे रूस, चीन, अरब देशों और दक्षिण अमेरिका के साथ एक नई आर्थिक धारा शुरू कर दी। और भारत ने इस मौके को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में लिया। क्योंकि अब भारत में ही वह सारी चीजें बनने लगी हैं जो पहले अमेरिका से आती थीं। और इसके पीछे एक व्यापक रणनीति थी, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक, उद्योगपति, रक्षा विशेषज्ञ और युवा उद्यमियों को साथ लेकर एक नया औद्योगिक आंदोलन खड़ा किया गया, जो अब भारत को सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि एक तकनीकी महाशक्ति बना रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा संदेश दुनिया को गया, वो यह था कि भारत अब कोई भी फैसला अपनी शर्तों पर करता है। और अगर कोई देश भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो भारत उसे उसी की भाषा में जवाब देगा। और अमेरिका के इस कदम से भारत की जनता में जो गुस्सा था, वह भी प्रधानमंत्री मोदी के फैसले से शांत हुआ।
क्योंकि लोगों को लगा कि अब हमारा देश सिर्फ कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि ठोस और निर्णायक जवाब देता है। और इसी वजह से देश भर में प्रधानमंत्री के इस निर्णय का स्वागत हुआ और यह कहा जाने लगा कि मोदी सरकार ने देश की अस्मिता की रक्षा के लिए जो किया वह कोई और सरकार नहीं कर सकती थी। और अब आने वाले समय में भारत नए व्यापारिक साझेदारों के साथ मिलकर एक वैकल्पिक वैश्विक व्यापार प्रणाली खड़ी कर रहा है, जिसमें अमेरिका की भूमिका गौण होती जा रही है। और यह बदलाव सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि कोई भी देश अपनी ताकत के दम पर किसी और को दबा नहीं सकता। और यह वही भारत है जो पहले सिर्फ चुपचाप सहता था, लेकिन अब वही भारत अपने हर फैसले में आत्मविश्वास और गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। और जो देश भारत के खिलाफ साजिश करेंगे उन्हें भारत से कोई समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब भारत की प्राथमिकता आत्मनिर्भरता, सम्मान और रणनीतिक संतुलन है। और इसी सोच के साथ भारत ने अमेरिका से दूरी बनाई है और यह दूरी आने वाले समय में भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, जहां कोई भी ताकत भारत को आदेश नहीं दे सकेगी, क्योंकि भारत अब नेतृत्व करने के लिए तैयार है, न कि किसी का अनुयायी बनने के लिए। और यह सब कुछ संभव हो सका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और भारत की जागरूक जनता के सहयोग से, जिन्होंने इस नीतिगत बदलाव को सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि पूरे मन से समर्थन भी दिया। और यही है नया भारत, जो नीतियों में भी निर्णायक है, विचारों में भी स्पष्ट है और कूटनीति में भी अडिग है। जब से अमेरिका ने भारत पर एकतरफा तरीके से 25% का शुल्क लगाया है और उसे डेड इकोनॉमी जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया है, तब से भारत सरकार ने सिर्फ व्यापारिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में भी एक व्यापक रणनीति तैयार की है। क्योंकि यह बात अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि अमेरिका सिर्फ टैक्स लगाकर भारत को दबाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वह अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था से चुपचाप अरबों डॉलर कमा रहा है। और इसी क्रम में भारत सरकार ने अब उन अमेरिकी कंपनियों पर सीधा निशाना साधा है जो लंबे समय से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में एकाधिकार बना चुकी हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है फेसबुक, जो भारतीय उपभोक्ताओं से डाटा लेकर उसे विज्ञापन के रूप में बेचती है और अरबों की कमाई करती है। दूसरा नाम है गूगल, जो भारत के लगभग हर डिजिटल उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नजर रखता है और यहां से सूचना एकत्र कर उसे अपनी सेवाओं के नाम पर मुनाफे में बदलता है। और तीसरा सबसे प्रभावशाली नाम है माइक्रोसॉफ्ट, जो न सिर्फ भारत के कॉरपोरेट सिस्टम में गहराई से समाया है बल्कि सरकारी तंत्र से लेकर शिक्षण संस्थानों तक में उसकी पहुंच है। और अब यही तीनों कंपनियां भारत सरकार की नजर में आ गई हैं, क्योंकि इन कंपनियों का भारत में कोई उत्पादन नहीं होता और ना ही वे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष लाभ देती हैं, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ डाटा और तकनीकी निर्भरता के माध्यम से भारत पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती रही हैं। और ऐसे समय में जब अमेरिका भारत पर शुल्क लगाकर उसका अपमान कर रहा है, तब भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि अब इन कंपनियों की भारत में भूमिका पर पुनर्विचार किया जाएगा और इस पर गंभीर बैठकें शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तक एक ठोस मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसमें इन कंपनियों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि यदि भारत की भूमि से यह कंपनियां कमाई कर रही हैं तो उन्हें भारत की गरिमा का सम्मान भी करना होगा। और यदि उनका मूल देश भारत का अपमान करता है तो इन्हें भारत में कार्य करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और यह पहली बार होगा जब भारत ने वैश्विक स्तर पर किसी डिजिटल साम्राज्य को चुनौती दी है, और यह चुनौती सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि वैचारिक और रणनीतिक भी है, क्योंकि भारत अब यह मान चुका है कि डिजिटल गुलामी से भी ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। और अगर भारत ने इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत में मौजूद अरबों की डिजिटल जनसंख्या और उपयोगकर्ता जब इन कंपनियों से बाहर होंगे तो इनकी वैश्विक आय पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिससे अमेरिका की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को भी बड़ा झटका लग सकता है। और यह कोई सामान्य फैसला नहीं होगा, बल्कि यह भारत की डिजिटल आजादी की दिशा में उठाया गया क्रांतिकारी कदम होगा, जो दुनिया भर में एक उदाहरण पेश करेगा कि कैसे एक विकासशील देश ने वैश्विक तकनीकी दिग्गजों को उनकी सीमाएं दिखा दी। और इस फैसले का स्वागत भारत के युवाओं ने भी किया है, जो अब स्वदेशी ऐप्स और तकनीकों की ओर मुड़ रहे हैं। और यह सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना का भी एक हिस्सा है, जहां अब देश अपने ही संसाधनों से अपने ही लोगों के लिए तकनीकी समाधान विकसित करेगा।
और इसी दिशा में भारत ने पहले ही कई स्वदेशी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, जो अब फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के विकल्प बनते जा रहे हैं। और अगर प्रतिबंध की अंतिम घोषणा होती है, तो यह सिर्फ एक डिजिटल बदलाव नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्र सोच और नीति की जीत होगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर बने और अब किसी भी विदेशी दबाव में ना आए, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने विचार नीचे टिप्पणी में लिखें। साथ ही अगर आप ऐसे ही और राष्ट्रहित से जुड़ी खबरें देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर सच्ची और सशक्त आवाज सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद। जय